वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, होप सो ऑल विल बी फाइन। आज का हमारा सब्जेक्ट है ENG 101, जिसकी हम करेंगे मिड टर्म प्रिपरेशन प्रोवाइडेड बाय हेल्पर 0711। इसमें हमारा सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपके लेक्चर नंबर 1 से 18 तक की कंप्लीट समरी इसमें प्रोवाइड की हुई है, जिसके थ्रू आपकी मिड टर्म की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इंशाल्लाह, और आपको समझ भी आ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद कि किस तरीके से आपने करेक्ट आंसर लगा के आने अपने पेपर में। So let's start from our first MCQ. Which of the following is not a use of dictionary mentioned in a lesson translating whole sentence? ठीक है, डिक्शनरी में ये नहीं होता कि वो पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेगी, बल्कि वो जस्ट एक स्पेसिफिक वर्ड को ट्रांसलेट करती है, यानी कि स्पेलिंग हो गया, प्रोनाउंसिएशन होगी, सिनोनिम्स या एंटीनम्स होगी। नेक्स्ट है, इन द स्टोरी ऑफ रवीन एंड द कमिंग ऑफ डे लाइट व्हाट वाज गर्ल रोल। यानी कि जो लेक्चर नंबर 1 में सर ने स्टोरी एक्सप्लेन की है, टीचर ने, उसमें स्टोरी के मुताबिक रवीन और डे लाइट के मुताबिक व्हाट वाज गर्ल रोल, गर्ल्स का क्या रोल था, तो वो था कस्टोडियन ऑफ डे लाइट। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का मेन आइडिया क्या था, द रिलीज ऑफ डे लाइट ओवर द अर्थ। आपके पास इस तरह के एमसीक्यू बने आएंगे कि आपने मेन आइडिया निकालना होगा, 2-3 वर्ड्स की लाइनों का आपके पास पैराग्राफ बनेगा एमसीक्यू में। तो मेन आइडिया आइकन से आप लोग निकाल सकते हो। मेन आइडिया क्या, यानी कि पूरा निचोड़ जो कि स्टोरी में एक्सप्लेन किया जा रहा हो। तो जब आप एमसीक्यू में चार एमसीक्यू रीड करेंगे ना, तो चारों को रीड करने से ही आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो मैं आपको इसमें हिंट दूंगी कि चारों एमसीक्यूज को सही गौर से रीड करना और फिर करेक्ट आंसर लगा के आना। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड। हाउ मेनी वोवल फिनोमिन्स आर देयर इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द लेसन। तो टोटल 20 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज ये बनता है, तो ये भी याद रख लेना कि टोटल 20 हैं, जिनमें से 7 शॉर्ट हैं, 5 लॉन्ग है और 8 डेप्थ टंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद है विच सिंबल रिप्रेजेंट द SH साउंड एज इन शीप। तो इसमें ये वाली सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ 1 व्हाट इज कंप्यूटर पैराग्राफ, जो कि हमें मेन आइडिया, यहाँ पर अगेन मेन आइडिया की बात हो रही है कि यहाँ पर अभी देखें इस तरह का आपके पास एमसीक्यू बनाएगा। ठीक है, अ कंप्यूटर इज अ मशीन विद एन इंटरैक्ट नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट ऑपरेट स्विचेस आर मैग्नेटाइज टाइनी मेंटल कोर्स। तो इसके साथ अ मशीन विच इज इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अब ये देखेंगे डायरेक्टली इसके साथ मिलजुल रहा है। अब अ सिंपल एडिंग मशीन, ये इस तरह का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल यही वर्ड्स इसके साथ, आपने बस देखना है कि कौन से वर्ड पैराग्राफ के साथ मैच कर रहे होंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 3। अब मेन आइडिया क्या था पैराग्राफ 3 में, 3 बेसिक कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स हैव 3 बेसिक कैपेबिलिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बस सिंपल यही मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगी कि मेन आइडिया में देख लेना कि जो वर्ड पैराग्राफ के साथ मैच कर रहे हो। उसके बाद कनेक्टिव एंड लिंक वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव दैट सिग्नल्स कॉन्ट्रास्ट। इनमें से कौन सा कनेक्टिव है जो सिग्नल कॉन्ट्रास्ट करता है। हाउएवर। अब देयरफॉर फॉर एग्जांपल सिमिलरली एक दूसरा जुमला बना देते हैं, लेकिन हाउएवर जैसा कि मैं अभी एग्जांपल देती हूँ कि मैं सुबह स्कूल जाऊंगी बट मुझे लगता है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। अब ये देखो बट को मैंने जोड़ दिया, मतलब कि मैंने इन दोनों को जुमलों को एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे डिपेंड करवा दिए। ठीक है, सो जिस सिचुएशन में जुमला दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो उसमें हम लोग कनेक्टिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सो हाउएवर बट मतलब एक ही वर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, विच कनेक्टिव इज यूज टू शो एडिशन फर्दर मोर। ठीक है, फर्दर मोर, मोर ओवर, देयर फॉर, हाउएवर इंस्टेड ये इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन फर्दर मोर और दूसरा वर्ड है मोर ओवर, ये दोनों वर्ड्स जो है इस्तेमाल होते हैं एडिशन के लिए। यानी कि कोई पैराग्राफ आप किसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें मजीद एडिशन के लिए आप ये वाला वर्ड यूज करते हो, जिसे एडिशन वर्ड्स कहा जाता है। उसके बाद है विच वर्ड सिग्नल्स ए रिजल्ट देयरफॉर। ठीक है, अब देयरफॉर का मतलब होता है इसके नतीजे में, हाउएवर बट, सिमिलरली इसी तरह, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन देयरफॉर हमें नतीजा, ऐसा वर्ड जो कि हमें नतीजा दे तो वो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे देयरफॉर। ठीक है, विच वर्ड सिग्नल्स आर रिजल्ट, रिजल्ट मतलब कि देयरफॉर हम लोग इसको बोलेंगे। उसके बाद जी, what does the word they refer to the sentence? Some people of course still believe that Shakespeare could not have written that plays attributed to him, but they have difficulty in explaining. So some people जो है इसमें इस्तेमाल हुआ है
एज अ मीनिंग ऑफ सम पीपल व्हाट डज द वर्ड दे रेफर्स टू द सेंटेंस सम पीपल। अच्छा जी, दे रेफर हुआ है सम पीपल के साथ। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव फॉर शोइंग कॉज और इफेक्ट। अब देखो बिकॉज जो है, अब कॉज या इफेक्ट हम लोग यूज करना है कनेक्टिव के तौर पे। कंसिक्वेंटली का मतलब भी होता है इसके नतीजे में, एज अ रिजल्ट इसके नतीजे में, बिकॉज इसके नतीजे में। अब वो बोल रहा है नोट हाउएवर, हाउएवर अभी मैंने बताया था ना, हाउएवर लेकिन नहीं आता। हम लोग कॉज या इफेक्ट की बात करें तो कॉज या इफेक्ट मतलब इसके नतीजे में मोरल लेसन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके नतीजे में क्या हुआ। उसके बाद है जी वर्ड दैट शो कॉज एंड इफेक्ट, दस, बिकॉज ऑफ, कंसिक्वेंटली, सेंस, रिजल्ट, देयरफॉर, अकॉर्डिंगली, ये सारे इस्तेमाल होते हैं। विच वर्ड इज यूज्ड टू शो सिमिलैरिटी और कंपैरिजन। कौन सा वर्ड यूज होता है सिमिलैरिटी या कंपैरिजन के लिए, तो वो वर्ड होता है लाइकवाइज। उसके बाद है जी फ्रॉम लेक्चर नंबर 6, व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस मेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो वो थी 10 फिगर ऑफ मैंस हैंड। अब आप बोलोगे ये CS 101 से रिलेटेड अब लगने लगेगा, तो जी इसमें इन लेक्चर्स में ज़्यादातर कंप्यूटर से रिलेटेड ही इन्फो दी गई है, तो MCQ आपके हैंडआउट्स में से ही बनते हैं, इसीलिए इस तरह के MCQs भी कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगे। वो डिजाइन द एनालिटिकल इंजन विच बिकम द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो वो था चार्ल्स बाबेज। नेक्स्ट है हमारा MCQ, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन ने वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था, तो वो थी फर्स्ट जनरेशन। कम आउट ऑफ 1950, ये आप लोग डेट भी याद रखना। व्हाट रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन सेकंड जनरेशन, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स को कन्वर्ट किया था, किसने, सेकंड जनरेशन ने। उसके बाद है लेक्चर नंबर 7 से, व्हाट आर दी थ्री पार्ट्स ऑफ एंड इंग्लिश वर्ड, प्रीफिक्स, टीम, सफिक्स। इंपॉर्टेंट MCQs है कि थ्री पार्ट्स कौन से हैं इंग्लिश वर्ड के, तो वो है प्रीफिक्स, टीम एंड सफिक्स। अभी हम आगे इनके ऊपर MCQ भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी वर्ड डज प्रीफिक्स यूजुअली चेंज इन वर्ड मीनिंग, ठीक है। प्रीफिक्स क्या है, चेंज करता है वर्ड का मीनिंग। अ प्रीफिक्स यूजुअली चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड व्हाइल सफिक्स यूजुअली चेंज इट्स पार्ट ऑफ स्पीच। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली लाइन याद रख लेना कि प्रीफिक्स क्या करता है, ये भी आपका MCQs बन सकता है। सो प्रीफिक्स करता है कि चेंज करता है मीनिंग ऑफ द वर्ड, जबकि सफिक्स क्या करता है, चेंज करता है पार्ट ऑफ द स्पीच को। विच सफिक्स इज यूज्ड फ्रॉम नॉर्म्स फ्रॉम वर्ब्स एज इन फ्रॉम परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस में ANCE ये सफिक्स इस्तेमाल होगा। वर्ड फंक्शन प्रीफिक्सेस, लेक्चर नंबर 18 से, व्हाट डज द प्रीफिक्स UN मीन, नॉट एन, ठीक है। ये हमारा अनहैप्पी मीन्स नॉट हैप्पी, ये इसने ये हम लोगों ने क्या किया हुआ है, प्रीफिक्स इस्तेमाल किया हुआ है, अनहैप्पी मीन्स नॉट हैप्पी। नेक्स्ट है विच प्रीफिक्स मीन्स बिटवीन और अमंग इंटर, ठीक है। इंटर मतलब कि बिटवीन और अमंग का प्रीफिक्स क्या होगा, इंटर। इंटर बिटवीन, इंटरफेस मीन्स बिटवीन स्टेट्स। व्हाट डज द प्रीफिक्स मिस मीन, मिस का क्या मतलब होगा, इनकरेक्टली। विच प्रीफिक्स सेमी मीन, सेमी का मतलब होता है हाफ पार्टी। इंपॉर्टेंट MCQs है, इसके ऊपर फोकस रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स इंडिकेट मैनी, सो मैनी को कौन देगा, मल्टी। मल्टी एंड मैनी सेम सेम है। उसके बाद है, अच्छा ये मैंने जो लिखा हुआ ना एग्जैक्ट वर्ड, तो ये जो हमारी हैंडआउट्स की फाइल है ना, उसमें ये वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनमें से ये MCQs बने हुए हैं, तो आप पेज नंबर 46 पे जाके देख सकते हो। उसके बाद यदि प्रीफिक्स हाइपर मीन्स, हाइपर का क्या मतलब है, एक्सेसिव। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 19 से, व्हाट आर द थ्री बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। द थ्री बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट्स occur in almost every aspect of human life, whatever at work or at play. What is the central piece of a computer system called central processing unit? ये आपको CS 101 में याद हो ही गया होगा। What is the main idea of paragraph 6 characteristic text? तो यहाँ पर हमें ये पूरा एक पैराग्राफ प्रोवाइड किया गया है जिसका मेन आइडिया बनेगा, कंप्यूटर हैव चेंज्ड द वे वर्क एज प्रेफर्ड परफॉर्म्ड एंड क्रिएटेड द न्यू जॉब्स। मैंने आपको बताया था कि मतलब ऐसा आप लोगों ने यूज करना है मेन आइडिया जो कि इन सारी वर्ड्स में एक शॉर्ट वर्ड को कन्वर्ट कर दे। इन पैराग्राफ 1 व्हाट डज द, अच्छा ये पैराग्राफ है हमारे पास, ये सेम ही है। फ्रॉम लेक्चर नंबर 10 अब देखते हैं विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेक्स अप 90% ऑफ लार्ज कंप्यूटर्स इन यूज टुडे, तो वो है डिजिटल कंप्यूटर्स।
अच्छा, ये जो आपका सब्जेक्ट है ना ENG 101, ये ज़्यादातर आई कैन से बच्चों के खेल वाला आपका पेपर ही है। इसमें आप टेंशन फ्री होके जाना और कॉन्फिडेंस अपना रखना। बस जो भी क्वेश्चन करोगे ना उसको सोच समझ के करना, एंड मोस्टली स्टूडेंट ENG 101 में अच्छे मार्क्स अचीव कर लेते हैं। हाउ इज एन एनालॉग कंप्यूटर कंपेयर्ड इन द टेक्स्ट लाइक अ कार स्पीड मीटर? नेक्स्ट है वर्ड कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स, तो वो है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है, कंबाइन करता है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के फीचर्स को। व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर कंपेयर टू डिजिटल वंस? हार्डर टू प्रोग्राम एंड मोर एक्सपेंसिव टू ऑपरेट। Why do mainframe computers require special housing and refrigerations? तो वो है because they are bulky and generate heat. Which of the following is not a characteristics of bulb memory? तो वो है हमारा it is very expensive. नेक्स्ट लेसन नंबर 11 से बनेगा आपका MCQs. What is one cause of slow reading mentioned in the lesson? Vocalization from forming the second sounds each word. ठीक है, one cause of slow reading is vocalization. Vocalization ये हमारा important MCQs है. The forming of the second sounds of each word even though you may not say them loud. What are the three common purposes of communication mentioned? To inform, pursue and entertain. Important MCQs है very कि three main common purpose कौन से हैं, तो वो है inform करना, pursue करना और entertain करना. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द राइटर टोन रिलेटेड टू द वॉइस इन विच द राइटर स्पीक्स टू द रीडर. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज अ पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन राइटिंग, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है रेमन स्कीम. ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सब डिवाइड्स आर द टाइम रीडर सीक्वेंस लिस्ट ऑफ आइटम्स. ये हमारा लेक्चर पेज नंबर 68 में से है. व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स इस्टेब्लिश करते हैं एम्फेसिस एंड रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स ऑफ राइटिंग, तो वो है फंक्शन वर्ड्स. इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. फंक्शन वर्ड्स क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं एम्फेसिस और रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स ऑफ दी राइटिंग. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है फ्रॉम लेक्चर नंबर 12. व्हाट डज रीडिंग बिटवीन द लाइंस मीन? Picking up ideas that are not directly stated. In the poem Folk by Carl Sandburg, how is the folk's movement described on title Cat Feet? What inference can be drawn from poem 6080 birthday? तो इसका आंसर हमारे पास आंसर आएगा as we get older more friends die. अच्छा, ये वाले एमसीक्यूज आपके हैंडआउट्स में से हैं और आपके पेपर में आ सकते हैं, तो इसको याद ना करो, बस आप गौर से सुन लो ना, इतना ही काफ़ी है. गौर से सुनने का मतलब कि आप देख लो कि जवाब भी इसका क्या था. और अगर पेपर देने के एक घंटा पहला आप लोग देख रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक जी, आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा जाएगा और दुआ है अच्छा ही जाए, आमीन. उसके बाद है जी इन दी सेंटेंस सोहेल ऑलवेज सिट्स इन द लास्ट रो ऑफ द क्लासरूम. व्हाट कैन वी इन्फर? तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि सोहेल हमेशा क्लासरूम के लास्ट रो में ही बैठता है, बैक बेंचर है. ही फील्स अनकंफर्टेबल सिटिंग इन द फ्रंट रो, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करता है. उसके बाद है जी हमारे पास लेक्चर नंबर 13. व्हाट इज अ फैक्ट? अ स्टेटमेंट दैट कैन प्रूव ट्रू थ्रू ऑब्जेक्टिव एविडेंस इज कॉल्ड फैक्ट. इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका. फैक्ट क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि प्रूव करे ट्रू थ्रू ऑब्जेक्टिव एविडेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिनियन? ओपिनियन क्या है? दी अलमारा आर्ट्स काउंसिल बिल्डिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द लाहौर. अब ये क्या है? ये हमें ओपिनियन दे रहा है, ऐसी बात जो कि हम लोग कहते हैं अपनी तरफ से कह रहे होते हैं ना कि जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, आपको उसे ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए. तो ये हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो ये कौन नहीं गेस कर सकता यूनिवर्सिटी लेवल पे आके पहुंच के. अच्छा जी, विच वर्ड इज अ वैल्यू वर्ड दैट सिग्नल्स एन ओपिनियन? तो वो है हमारे कौन से वर्ड? वंडरफुल. ठीक है, विच वर्ड इज अ वैल्यू वर्ड? वैल्यू वर्ड हमारा कौन सा है? वंडरफुल, जो कि सिग्नल्स देता है एज एन ओपिनियन. सो वैल्यू वर्ड्स ऑफन रिप्रेजेंट करते हैं ओपिनियंस को. इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि वैल्यू वर्ड ऑफन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओपिनियन. वैल्यू वर्ड्स आर जनरली सब्जेक्टिव. फॉर एग्जांपल गुड, बेस्ट, बेटर, वर्स्ट, बेस्ट, वर्स्ट, लवली, एक्सेट्रा. उसके बाद देखिए फ्रॉम लेक्चर नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे राइटर्स ब्रिंग कैरेक्टर्स टू लाइफ अकॉर्डिंग टू द लेसन यूजिंग फुटनोट्स एंड सीटेट्स?
नेक्स्ट है इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस्टर गार्गरे कटिंग ब्रेड वर्ड लाइक truncent, jammed and heaped suggest her forceful, aggressive and mechanical manners. अच्छा जी, ये नीचे पैराग्राफ भी है। इफ़ यू वांट टू रीड तो आप पैराग्राफ को रीड करके उसका मेन आइडिया दे सकती हो। मेन आइडिया तो अब आप लोगों को पता हो ही जाएगा ना कि कैसे देना है, तो मेन आइडिया वाले मैं स्किप कर रही हूँ। इन चार्ल्स डिकन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस मर्डस्टोन शी इज कंपेयर टू मेटल, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन रीडिंग अ टेबल। जब आप एक टेबल को रीड कर रहे हो तो सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या करनी चाहिए, रीड द टाइटल ऑफ द टेबल। सबसे पहले आप टाइटल ही ऑफ कोर्स रीड करोगे। विच टाइप ऑफ ग्राफ यूजेस बर्स टू रिप्रेजेंट डेटा, बार ग्राफ। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कौन से ग्राफ जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा को, तो वो होते हैं बार ग्राफ। विच वर्ड आर यूज टू शो इक्वलेंस इन कंपैरिजन एज। अच्छा, जिन बच्चों ने आइल्स किया हुआ ना उनके लिए ये वाला पेपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मजे की बात बताऊं, जब मेरा हुआ था ना पेपर ENG 101 का, तब मैं आइल्स कर रही थी और मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन पेपर अच्छा हो गया था। सो बताना आइल्स के स्टूडेंट है यहाँ पे। व्हाट डज द सुपरलेटिव फॉर्म शो वन आइटम कंपेयर्ड विद अदर एज द हाईएस्ट और लोवेस्ट डिग्री। दिस सुपरलेटिव फॉर्म important, very important MCQs है। दिस सुपरलेटिव फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड और कंस्ट्रक्शन आर यूज्ड टू शो वन आइटम कंपेयर्ड विद अदर्स। फ्रॉम लेक्चर नंबर 16, भाई देख लो 16 मिनट में आपके 16 लेक्चर्स तैयार हो गए हैं। व्हाट इज फैक्ट, अभी रिपीट किया है। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिनियन, कैट्स आर बेटर पेट्स देन डॉग्स। ये हम लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपना मशवरा दे रहे हैं, ठीक है। अब वाटर बॉइल्स एट 100%, हम इसको ओपिनियन नहीं कह सकते क्योंकि ये फैक्ट है, ये 100% ट्रू बात है भाई। द सन राइज इन द ईस्ट, ये भी ट्रू है। पाकिस्तान हैज 4 प्रोविंस, ऐसी बात जो कि 100% ट्रू है, उसमें कोई शक शुबा ना हो, वो फैक्ट होता है। लेकिन जिसमें हम लोग कह सकते हैं, अब आप तो कह रहे हो ना कि कैट्स जो हैं वो डॉग से अच्छी होती हैं, दूसरा बंदा कह सकते हैं नहीं जी आपकी ये ओपिनियन मैं नहीं मानता। सो ओपिनियन और फैक्ट का आई कैन से अब आपको फर्क क्लियर हो गया होगा। उसके बाद विच fallacy occurs when a writer diverts attention from the real issue changing the objective। अच्छा, ये एक और बात, एक और मेरी इंपॉर्टेंट बात सुन लो कि ये तो मैं आपको हैंडआउट्स की फाइल में से MCQs मैंने खुद से बनाए ना, लेकिन ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ पास्ट पेपर की फाइल प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि सच में पास्ट पेपर की फाइल्स में से बहुत MCQs रिपीट होते हैं। VU वाले इतने अच्छे नहीं कि हर साल आपके लिए नए MCQs बनाते फिरें, आपके पास्ट पेपर की फाइल से MCQs रिपीट होते हैं। सो इसी चैनल पे हेल्पर 0711 पे मैंने किए हुए हैं ENG 101 के पास्ट पेपर की फाइल भी अपलोड फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन, तो उसको भी देख लेना। और आल्सो सब्सक्राइब हेल्पर 0711 फॉर योर अपकमिंग वीडियोस, जिसमें आपकी आगे जर्नी में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं इसमें सारे सब्जेक्ट्स की मिड टर्म और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन प्रोवाइड करती हूँ। सो स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू जी जिन्होंने कर लिया। उसके बाद है जी, बिकॉज इट वर्क इन अदर कंट्रीज इट विल वर्क इन पाकिस्तान। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ false comparison। false comparison क्या होता है? This is the third type of error in reasoning when you assume that two things are more alike than they really are. Which tone is used when a writer says one thing but means the opposite? Irony। उसके बाद है फ्रॉम लेसन नंबर 17, व्हाट इज द क्लोज प्रोसीजर, अ रीडिंग एक्टिविटी वेयर वर्ड्स आर डिलीटेड फ्रॉम पैसेज एंड द रीडर फाइल्स देम इन। नेक्स्ट हमारा आ रहा है लेक्चर नंबर 18, अब आ भी जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ क्लोज प्रोसीजर। अच्छा जी, क्लोज प्रोसीजर का क्या फायदा नहीं होता? इट टीच ग्रामर रूल एक्सप्लिसिटी। भाई ये तो बहुत बुरी बात है, क्लोज प्रोसीजर हमें ग्रामर नहीं सिखाता। उसके बाद भाई ये मैं रीड कर लूँ क्योंकि ये आपके में से किसी का, इनमें से किसी भी लाइन पे MCQ बन सकता है ना, तो इसको पढ़ लेते हैं। क्लोज हैज सेवरल पॉइंट्स इन इट्स पेपर। फर्स्ट क्या है, ये इनकरेज करता है फ्लुएंट रीडिंग। दूसरा क्या है, रिक्वायर करता है रीडर्स टू यूज अ रेंज ऑफ रीडिंग स्किल्स। तीसरा क्या है, ये सोचता है प्रोवोकिंग एज इट ट्रेन्स द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर विद इन अ सेमेंटिक फील्ड और एरिया फॉर रिलेटेड कंसेप्ट। चौथा क्या, ये ट्रेन करता है रीडर्स को देख सके केयरफुली एट ऑल स्ट्रक्चरल क्लूज। इन एक्सरसाइज 1, अच्छा जी एक्सरसाइज 1 हमें दी गई क्लोज ऑन एजुकेशन एंड एग्जाम, विच वर्ड फिट
ब्लैंक तो इज इस्तेमाल होगा, ठीक है। व्हाट हैज टू बी लर्नड वन इज द strictly laid down by two these symbols. अच्छा जी, which type of clause has blanks that can be filled with the word or are phrase, तो you have clause with phrases. नेक्स्ट MCQ है हमारे पास फ्रॉम लेसन नंबर 18 स्किमिंग एंड स्कैनिंग। बड़े मजे का टॉपिक है ये स्किमिंग एंड स्कैनिंग, आप मजीद आगे इसको फाइनल टर्म में पढ़ोगे। लेकिन स्किमिंग एंड स्कैनिंग होता क्या है कि आप जल्दी से विद इन 2 to 3 सेकेंड्स पूरा पैराग्राफ पढ़ लो और उसका निचोड़ निकालो कि ये पैराग्राफ में बात किस चीज़ के बारे में की जाएगी, वो स्किमिंग एंड स्कैनिंग की बात हो रही होती है, ठीक है। उसको स्किमिंग एंड स्कैनिंग कहते हैं। जस्ट आई कैन से आप पहली 2 लाइनें पढ़ो पैराग्राफ की, आखिरी 2 लाइनें पढ़ो और बता सकते हो कि इस पैराग्राफ में हमें क्या कहा जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड रियल स्टोरेज और इंटरनल स्टोरेज। द टर्म मेमोरी इंपॉर्टेंट MCQ such the term memory usually used to refer the internal storage location of a computer. It is also called real storage or primary memory. How is memory capacity usually expressed in computer in quantities of k kilobytes? Next, what is needed to facilitate processing in primary memory, random access and speed? Next, what are the two categories of secondary memory device, sequential devices and random access devices? Which secondary memory device is an example of sequential access magnetic type? Important, ये वाला important है जी कि कौन सी secondary memory device है example किसकी sequential access की, तो magnetic type होती है। What is it called when disks are hooked up to increase primary memory? तो वो है virtual storage। अच्छा जी, ओके ये पैराग्राफ से रिलेटेड है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर मैंने इसमें कोई मिस्टेक की तो आई एम सॉरी, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये मैंने इस वक्त रात के कब अपलोड की हुई है, रात के 2 बजे, ठीक है। सो अगर मैंने कोई मिस्टेक की, सॉरी एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी। मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल और दुआ है अल्लाह पाक से आपका ये पेपर बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी, स्टे कनेक्टेड एंड मस्ट सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।